तो खड़ा हो। हम्म। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर क्लरिकल एप्टीट्यूड का पार्ट 3। तो बिल्कुल सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। जतिन कुमार है, रंजन रॉय है, भूपेंद्र कुमार है, नकुल कुमार, विष्णु, आरती गोस्वामी, यश, मनीषा, अभिषेक, मोहित, प्रियांशु, सूफी, सूरज। बिल्कुल जल्दी जल्दी सभी दोस्त एक बार क्लास से जुड़ जाएं। मौसमी, प्रज्वल, सैफ, रमकेश, ठीक है, अक्षय, अभय, अभिनंदन, सौरभ, विकास, शरद, गौरव, हिमांशु, महफूज, पवन, रवि, अमन, जितेंद्र, महेश, रितेश, रीना। ठीक है, तो वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास तीसरी ये आपकी रहने वाली है। और क्या करने वाले हैं हम आपकी आज की क्लास में? तो आज की क्लास में हम करेंगे जो भी हमने लास्ट 2 दिन में पढ़ा, यानी कि परसों और कल, उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। क्योंकि कल की क्लास में आपने देखा कि हम सिर्फ 2 ही सवालों को कल कर पाए थे। हालांकि वो 2 सवाल अपने आप में 10 सवाल थे, है ना, लेकिन 2 ही तो टेबल हमने बनाई थी। तो आज मैं ये देखना चाहूंगा कि, और आज मैं आपको चीजें बताऊंगा नहीं, आज आपको खुद से आंसर करना है। मैं बस आपको सवाल दूंगा और फिर आप लोगों के आंसर के अकॉर्डिंग देखेंगे चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप सभी जानते हैं कि आप किसी भी चीज को कितना भी पढ़ लें, जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो अधूरी ही रहती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। अगर अभी आप लोगों की उम्र मान लो 22, 23, 24, 25 साल है और आप ये सोच रहे हो कि बिना मेहनत किए आपको सफलता मिल जाएगी, सिर्फ सरकारी नौकरी के ही फील्ड में नहीं, अगर आप सरकारी नौकरी नहीं ले पाए और फिर जब आप प्राइवेट सेक्टर में गए ना, तो यकीन मानो कि आपको आज से कहीं ज्यादा गुना मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सैलरी मिलेगी। अन्यथा इतनी ज्यादा क्या है, बुरी स्थिति है मार्केट में। या तो आपने बहुत हाई क्वालिटी की क्या है पढ़ाई कर रखी हो, बीटेक, एमटेक, कंप्यूटर साइंस से, एमबीए, एमसीए कर रखा हो, नहीं किया, ठीक है, बिल्कुल क्या है मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो फिर हमारे पास एकमात्र सरकारी नौकरी ऐसा उपाय बचता है जिसके जरिए हम थोड़ी मेहनत शुरू में करके पूरे जीवन को क्या है अच्छा बना सकते हैं। जबकि प्राइवेट में क्या रहता है कि जब तक मेहनत करोगे तब तक ठीक रहेगा और बाद के फ्यूचर का किसी को कुछ भी नहीं पता, इसलिए बहुत जरूरी है। अभी आपको लग रहा होगा कि आप पे 6 घंटे पढ़ा नहीं जाता, 2 घंटे पढ़ने के बाद सिर में दर्द हो जाता है। भाई 10-10, 12-12 घंटे लगातार आपको काम करना पड़ेगा ऑफिस में और आप किसी से चू तक नहीं कर पाएंगे। अभी आपका बुखार, हल्का सा बुखार आया, खांसी आया, पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन तब आपको बुखार भी आएगा, लेकिन तब भी आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। तो इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लोगे उतनी ही जल्दी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ना ही सिर्फ सीएपीएफ की वैकेंसी सब नहीं है, देखो रियलिटी से हमें जागरूक रहना चाहिए। 1526, 1500 वैकेंसी है आपकी। तो जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं सब तो सफल नहीं होंगी, लेकिन ये जरूर है कि जो असफल भी हो जाएंगे, अगर उन्होंने सच में मेहनत करी होगी, तो हो सकता है कल को वो इससे भी अच्छी पोस्ट पर जाए। लेकिन वो जाएंगे तभी जब वो अभी से मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि मेहनत कभी खराब नहीं जाती, बस मेहनत ईमानदारी से की होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और ये आपका स्टेटमेंट है, पहले मैं आपको कुछ सवाल करा रहा हूं, ठीक है, देखेंगे। नीचे दिए गए एक प्रश्न में नाम और पतों का एक युग्म दिया गया है, फिर उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह ज्ञात करना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन प्रश्न में दिए गए नाम पते एक युग्म जैसा ही है। युग्म उस जैसे को क्या है ढूंढना है, बताएंगे। पहला सवाल आपके सामने है ना, और मैं इसको करना नहीं बताऊंगा, मैं सारे तरीके आपको बता चुका हूं कैसे क्या चीज करनी है। तो आप बस इसका आंसर बता देंगे क्या होगा, आप सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर मुझे बता देंगे कि क्या होगा, बताएं। और आप सभी को पता है कि आपकी जो ये क्लास चल रही है ये कल से 10 AM हुआ करेगी। कितने बजे हुआ करेगी? ये कल से 10 बजे होगी
और 11 बजे आपकी मुझसे मुलाकात होगी कंप्यूटर को लेकर के। किसे लेकर के? 11 बजे आपकी मुझसे मुलाकात होगी कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट के साथ। कहां पर? रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर, है ना। रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर आपकी और हमारी मुलाकात होगी, ठीक है। तो बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नंबर को मैच करो, तो देखो यहां पर लिखा है 40 11 04, यहां 40 11 40, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। यानी कि हमने देखा ऑप्शन को एलिमिनेट करते ही हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल सही है। अब अगर आप पहले शब्दों को ढूंढते, पहले आप और चीजों को देखते तो शायद ज्यादा समय लगता, लेकिन अगर आप नंबर को देखेंगे तो नंबर में कोई मात्राएं तो होती नहीं है, नंबर को एलिमिनेट करना सबसे आसान रहता है। इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले आप नंबर को एलिमिनेट करोगे, ठीक है। बाय ऑप्शन सबसे पहले हमने नंबर को हटा दिया, डी इसका सही है। अगला सवाल बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा उत्तर। अगला सवाल बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, बताएं। रामजीवन कुंज, लेन 412, कालपी 200 208 और ये बताएं आंसर क्या होगा। बताएंगे। प्रैक्टिस सेट मिक्स होंगे, ठीक है, मिक्स। बताएंगे क्या होगा। तो देखो वही वही ट्रिक, बहुत ज्यादा समय में आप लोगों का खराब नहीं करूंगा। तो वही ट्रिक है आपकी यहां पर, कौन सी वाली? 19 8003, तो 19 8003 19 8003 19 8003, लेकिन यहां पर सॉरी, है ना। तो आप देखेंगे यहां पर कि ये जो है हमारा, ये एलिमिनेट हो गया। इसके बाद 200 208 200 208 200 208 200 208, ठीक है। 412 412, लेकिन यहाँ 413 दे दिया, तो दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए। क्यों हुए या नहीं हुए? जी बिल्कुल हो गए, दो ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट हो गई। राम जीवन है, यहाँ राम जीवना है, यानी कि एक गलती यहां हो गई, तो ए भी गलत है। बचा कौन सा? सी बचा, जो कि इस सवाल का बिल्कुल सही होगा। जो लोग ए आंसर दे रहे हैं वो क्या करेंगे? एक नितिन है, एक अनु रानी है, ठीक है। जो लोग ए आंसर दे रहे हैं वो क्या करेंगे कि अपनी पेन को ऐसे रख दीजिए और अपने हाथों को थोड़ा सा ऐसे ऐसे करिए, थोड़े से गर्म करिए, और फिर ऐसे हाथ को ला करके ऐसे अपने मारिए थप्पड़, है। मतलब इतने सरल सवाल भी अगर आप गलत करोगे तो फिर कैसे काम बनेगा, बताओ। एक और आगे डी को लेकर के, बहुत बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 3, बताएं क्या होगा। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका क्या होगा। बताइए। सबसे पहले हम क्या चेक करने वाले हैं? सबसे पहले हम नंबर चेक करेंगे। 63 58 12, 63 58 12 सब में दिया गया है। फिर 0798 0798 3 में दिया है, इसमें नहीं दिया, तो ये एलिमिनेट हो गया। 69 34 बाकी सब में दिया है, ठीक है जी। इसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर, तो कॉलोन सब जगह लगा हुआ है, अनुपात का साइन कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। दब्बू 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 सब में सेम है, एंड 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 सब में सेम है, सन 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 सब में सेम है, राजनंदगांव सब में सेम है आपका, छत्तीसगढ़ सब में सेम लिखा है। राज्य देखो, राज दो एलिमिनेट हो गए हमारे। अब इन दोनों में चेक करो, राज्य यहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा है, फोन यहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा है, यहाँ 12 चाहिए था, यहाँ 13 दिया है, तो 3 एलिमिनेट हो गई। बचा कौन सा? डी बचा। कौन सा सवाल बचा आपका? डी बचा, जो कि इस सवाल का बिल्कुल सही और परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है ना। जो आप बी वाला था, इसमें 12 की जगह 13 दिया, एक ऐसे एलिमिनेट हो गया, एक वैसे और एक ऐसे, तो आसान सवाल है। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रमेश कुमार टेकरी रोड, ए टेलेक्स 67 89 05, बताओ क्या होगा आंसर। बताएंगे। इस सवाल का जो सही उत्तर है आपका वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बताएं। सबसे पहले वही ट्रिक लगाओ, है ना, बहुत समय नहीं लगेगा, आसानी से कर जाएंगे आप सभी चीजें। और जो भी बातें मैंने आपको समझाई हैं उन्हें जरूर अपने जहन में रखिएगा, तभी आप जल्दी सफल हो पाएंगे, तभी आप लंबे समय तक मोटिवेट रह पाएंगे, है ना। चले, क्या कह रहा है जी? 67 89 05, यानी कि 678905।
678905 67 यहाँ नहीं है, 678905 6789 नहीं है, तो दो तो देखते ही एलिमिनेट हो गए। अब क्या करना है, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है जी। इसके बाद क्या बचा है हमारा पास, यहाँ देखो टेक री होना चाहिए और यहाँ टेक सी कर दिया है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। और बचा कौन सा, सी बचा, जो कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आसान है ये सवाल, है ना। चलो अगला सवाल देख लो, बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। बताएंगे क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आपका सही उत्तर क्या होगा। स्पीड में लेके चले थोड़ा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, देखते हैं। 9989 9989 9989 9986, तो ये एलिमिनेट हो गया। 9989 69011 69011 69011 नहीं है यहाँ पर, 69011, यानी कि ये दो एलिमिनेट हो गए देखते ही। फिर हम देखेंगे यहाँ 86 53 90 दिया है, यहाँ 09 है, तो यहाँ पर भी एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा, डी बचा, जो कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, डी बचा, जो कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ये भी एलिमिनेट हो चुका है यहाँ से, ये भी एलिमिनेट हो चुका है यहाँ से, ठीक है। अगला सवाल बता दो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे क्या होगा आपका। मोतीलाल साधु एक काटजू बंगाल, ये तो देखो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। दूसरे में देखेंगे यहाँ 33 दे दिया, इसलिए एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तीसरा देखेंगे 54 63 85, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ भी 931, ठीक है, 7, ठीक है। लेकिन और कहाँ कुछ हो सकता है, तो आप देखोगे यहाँ सामोद दिया है और यहाँ सामोग दिया है, यानी कि डी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो बचा कौन सा, बताएं कौन सा बचा। तो हम क्या कहेंगे, इस छठे वाले में जो हमारा बच रहा है वो सी बच रहा है, जो कि बिल्कुल के बिल्कुल नहीं, सी भी नहीं है, सी भी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, सी में साधु की जो मात्रा है, यहाँ बड़े ऊ की चाहिए, यहाँ छोटे ऊ की है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, ई बचा, क्या बचा, ई बचा। देखो कई लोगों ने गलती कर दी, यही गलती तो नहीं करनी थी। मैंने थोड़ा सा, मैंने इसे नहीं देखा, तो आप लोग भी नहीं देखोगे, फिर आप लोगों की इस प्रैक्टिस सेक्टर को करने का फायदा क्या रहा। अगर मान लो कि मैं इसे नहीं देख पाया तो आप भी नहीं देखोगे, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जितना मैं कर रहा हूं आप उतना कर रहे हो, आप अपना दिमाग तो लगा ही नहीं रहे, आपको अपना दिमाग भी लगाना है। अगर मैंने कहा कि सी है तो आपको कहना चाहिए सी नहीं ई होगा, ठीक है, क्योंकि यहां देखो छोटे ऊ की मात्रा, यहाँ ये समस्या, यहाँ ये समस्या, यहाँ ये समस्या, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल बताएंगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। बताइए, ठीक है। तो आप देखेंगे प्रोपराइटर उमाशंकर मित्र नवजीवन, ये तो देखो 28 यहाँ 2 दिया है, इसलिए एलिमिनेट हो गया। इसके बाद 6 होना चाहिए था, यहाँ 48 है, इसलिए एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देख लो प्रोपराइटर उमाशंकर मित्र नवजीवन B28 फोन, ये 0132 46 82 82, यानी कि अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब हमारा आंसर सी हो जाएगा 7वें का, ठीक है। अगला सवाल इसी स्पीड में, अगला मनीष भार्गव, देखो ये सवाल जो आएगा ना, अगर अगर आया तो हिंदी में ज्यादा आएगा। हिंदी में आने की संभावना इसलिए रहेगी क्योंकि हिंदी में जो सवाल को वो कठिन ज्यादा बनाया जा सकता है, बशर्ते इंग्लिश की। 65 31 52, तो देखो यहाँ तो 31 का एक ही खा गए, इसलिए एलिमिनेट हो गया। 53, यहाँ क्या है 35 दिया है, इसलिए एलिमिनेट हो गया। अब ऊपर वालों को जोड़ लो, मनीष भार्गव D 53 कौमा सूरजमुखी, ठीक है, गोलकुंडा, ठीक है, 65 31 52, ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। इंग्लिश वाला आ गया है ना, हर तरीके की प्रैक्टिस हम करके चलेंगे। बताएं क्या होगा, तो वही अगेन सबसे पहले नंबर से शुरुआत करो, कहां से, नंबर से। तो आप देखेंगे 283204 283204 283204, यहां पर गड़बड़ हो गई, ठीक है। फिर यहां आ जाओ 58968
5896 5896 नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। 5896 347 347 347, यानी कि यहां तक तो दोनों चीजें सेम है, दो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर चुके हैं। इसके बाद आप देखेंगे प्रोफेसर प्रोफेसर आयुष आयुषी, यहाँ पे तो ये आयुष में स्पेलिंग एरर है, तो ये भी गलत हो गया। और बचा क्या हमारा ऑप्शन डी, क्या बचेगा? ऑप्शन डी बचेगा, जो कि इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का। चलो अगला सवाल देखेंगे, इंग्लिश वर्जन ही है, क्वेश्चन नंबर 10। बताएंगे अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का अगला सवाल बताएं क्या होगा। क्या कहा गया है आपसे? 96478532, 96478532, 96478532, 964, यहाँ 4 नहीं है इसलिए एलिमिनेट हो गया। 96478532, ठीक है। 568 586 586, हमें क्या चाहिए? 568 चाहिए, 86 चाहिए था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों को बढ़ लो। एडवोकेट आकाश आकाश, वर्मा वर्मा, तहसील तहसील, आगरा आगरा, सदर सदर, बॉक्स नंबर 586 586, फोन नंबर। बताओ फिर एरर कहां पर है? जब सब कुछ ही इनमें सेम मिल रहा है तो फिर अंतर कहां पर है आपका? बताएं, पहचाने जल्दी से। बताएं कौन सा होगा? तो देखो अब गलती कहां पर होगी? ठीक है, अब देखो, अब आप देखोगे सीओडी आपको लगभग सेम लग रहे होंगे, जबकि ये लगभग सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर डैश नहीं दे करके ये अंडर स्कोर दिया गया है, जबकि हमें क्या चाहिए था? हमें डैश चाहिए था। डैश और अंडर स्कोर में अंतर होता है। ये देखो, मैंने लिखा 10 और 10, तो ये तो हो गया डैश, लेकिन अगर मैं यहीं पर लिखूं 10 अंडर स्कोर 10, तो ये हो गया हमारा अंडर स्कोर। इस वजह से ये गलत था। ठीक है, इस वजह से ये क्या था? आपका गलत था। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, इसके बाद आपका जो ये तो हमारी पढ़तो जो हमने क्लास में सब चीजें समझी थी वो हो गई। अब हम आ जाते हैं अगले टाइप के सवाल की तरफ जो हमने कल की क्लास में समझे थे। तो क्या आप सभी तैयार हैं? और आपके अभी जो 10 सवाल हमने किए, इनमें से कितने सवाल ऐसे थे जो आपके बिल्कुल सही हुए? बताएंगे एक बार। बिल्कुल, एक बार सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि जितने भी सवाल हमने 10 अभी किए, इनमें से कितने दोस्त ऐसे हैं जिनके 10 के 10 सही हैं? बताओ। बताएंगे एक बार जल्दी से। सर कंप्यूटर में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, कैसे करूं? सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर रिवीजन करो, और फिर जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उन्हें देखिएगा। ठीक है, चले, वेरी गुड। अब देखो, जिन लोगों के 10 या 9 है बहुत अच्छी बात है, 8 है ठीक है, लेकिन अगर 8 से कम किसी के हैं तो फिर चिंताजनक विषय है। फिर आपका पूरा ध्यान क्लास की तरफ नहीं है, क्योंकि अगर ये सवाल भी आप गलत करोगे तो गड़बड़ वाली बात है। ठीक है, चलो, लेकिन सल्यूट है उन दोस्तों को जो कह रहे हैं 8 है। गलत देखो, 8 सही हुए तो 8 बताने में कोई शर्म नहीं है। बहुत से ऐसे होंगे जिनके हुए 7 ही सही है, लिख रहे हैं मेरे 10 सही हैं, तो उससे भाई मुझे थोड़ी ना पता चल रहा है, ना मैं तुम्हें कोई चॉकलेट देने वाला, ना मैं तुम्हें कोई शाबाशी देने वाला। ठीक है, हाँ, ईमानदार जो बच्चा है जिसने सच में कहा कि मेरे 8 सही हैं, तो यकीनन वो फिर क्या है, वो चीजों को सुधार ले जाएगा, है ना। सबसे पहली चीज पता है क्या होती है? सबसे पहली चीज हमें अपने जीवन में, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। कई बार क्या होता है कि बच्चे फेल हो जाते हैं, और होते ही हैं भाई, वैकेंसी इतनी बड़ी है, 1526 ही सिलेक्ट होंगे फाइनली, कुछ ना कुछ रह जाएंगे। अब जो सबसे आसान काम रहता है वो ये कि दूसरे के सर पर मर देना कि मेरे घर वाले तो मुझसे बहुत काम कराते थे, इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाया।
है ना। इस वजह से मेरी तैयारी नहीं हो पाई, कि मेरे घर पे कलीसें होती थी इसलिए नहीं हो पाई, मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाता था इसलिए नहीं मेरी नौकरी लगी, मेरे पास टेबल नहीं थी इसलिए नहीं लगी, मेरे घर पे गीजर नहीं लगा था, मैं ठंडे पानी से नहा नहीं, गर्म पानी नहीं मिलता था। तो मतलब बहुत सारे बहाने होते हैं एक लूजर के पास। लेकिन एक जो विनर होता है, जिसका विनर एटीट्यूड होता है, जो विजेता बनने की कैपेबिलिटी रखता है लेकिन वो नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, वो अपने आप में ये देखता है कि मैंने कहां पर गलती की, ठीक है, और वो उस गलती को स्वीकारता है और फिर उसमें सुधार करता है, तब वो जाकर के बहुत जल्दी क्या है आपका सफल हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। अभी एक एसएससी जीडी में भाई आए जो शायद इस बार के रैंक 1 भी रहेंगे, उनका एसएससी जीडी का 2 बार का पेपर रह गया, वो पॉइंटों में एक एक दो दो नंबर में रह रहे थे, लेकिन अब उनके 171 मार्क्स आए हैं। तो उन्होंने जो असफल हुए उसे स्वीकारा और फिर उस पर मेहनत की, ना कि किसी और पर बर्डन डाल दिया कि लो जी मैं तो इनकी वजह से रह गया, कि लो जी इन मास्टर का पढ़ाया हुआ नहीं आया। भाई अगर मास्टर का पढ़ाया हुआ ना आता तो फिर उन्हीं मास्टर से पढ़ के और बच्चे कैसे लग जाते, समझ रहे ना आप। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित रोल नंबरों के विवरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और 1 से 5 तक दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, देखते हैं। नीचे कुछ उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं जिनके नाम के परीक्षा के लिए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर रजिस्टर्ड है। प्रत्येक रोल नंबर में बाईं ओर से पहले 2 अंक परीक्षा केंद्र का कोड है और अगले 4 क्या है, रोल नंबर को बताते हैं, यानी कि कल वाले सवाल की तरह है। ठीक है, कैसे है, कल वाले सवाल की तरह है आपका। ठीक है, पेपर भाई अभी आपका नहीं है तो आप बस तैयारी करते जाओ अच्छे से। प्रैक्टिस सेट प्लीज टॉपिक वाइज पहले करा दीजिए भाई, नहीं मिक्स होंगे। बहुत सारी आपने टॉपिक वाइज सिलेबस पढ़ लिया है, अब आपको जरूरत नहीं है टॉपिक वाइज की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टॉपिक वाइज चालू करता तो शायद आपकी डिमांड होती कि मिक्स करा दीजिए, तो सबकी डिमांड तो पूरी नहीं हो सकती है ना। टॉपिक वाइज आपको खुद रिवीजन करना होगा, मैं आपको प्रैक्टिस करा के बहुत जबरदस्त तरह से चीजों को लेकर के चलूंगा। ठीक है, आगे बढ़े अब हम। तो ये आपका है, बना लो इसकी टेबल जल्दी से। देखते हैं कितने दोस्त टेबल बनाते हैं इसकी और कितनी देर में बनाते हैं, है ना। मुझे आप लोगों के जवाब का वेट रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द इसकी टेबल बना लें। बनाओ जल्दी से। कितनी देर का समय चाहिए आपको, बताओ कितनी देर का समय चाहिए आप लोगों को ये टेबल बनाने के लिए, बताएं। 2 मिनट में बना लोगे? अगर बना लोगे तो 2 मिनट का समय ये है, बताओ बताओ जल्दी से। बनाओ टेबल, मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का, है ना। चलिए बनाएंगे सभी दोस्त टेबल। कॉपी पेस्ट करना बंद कर दो, फोन को सामने रखकर पढ़ाई किया करो अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, मैं ये बातें रोज रोज नहीं बताऊंगा, है ना, लेकिन आपको ये समझना चाहिए, चाहे ना ही सिर्फ मेरी क्लास हो, किसी भी टीचर की क्लास हो, फोन को अगर आप अपने हाथ में रखकर पढ़ोगे, ऐसे रख के पढ़ रहे हो तब फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आपका फोन आपके हाथ में ऐसे है और आपकी उंगली कमेंट सेक्शन पर है तो आई एम सॉरी बट आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये कड़वा है लेकिन सच है। ठीक है, चलो बताएंगे। तो अपनी इस चीज में जितनी जल्दी सुधार ले आओगे उतना जल्दी आप सिलेक्ट हो जाओगे। बताएं, 1 मिनट का समय और है आपके पास। वेरी गुड। अब कमेंट आना बंद हुए हैं तो मुझे लग रहा है कि हाँ आप लोग टेबल बना रहे हैं। आप में से बहुत सारे चीते तो ऐसे होंगे जिनके पास कॉपी पेन ही नहीं है, हैं, और वो आराम से खटिया पे लेटे हैं कंबल ओढ़ के और पराठे अराठे आ रहे हैं, चल रहे हैं और बस ऐसी क्लास दिख रही है बस, है, कोई कुछ भी उन्हें पेन चलानी नहीं है। कहाँ से सिलेक्शन होगा बताओ। जितनी ज्यादा पेन घुसोगे, जितनी ज्यादा कलम घिसोगे, उतना ज्यादा काम होगा बढ़िया। ठीक है, चलो बता दो। सर मैं बुक खरीदा था अभी नहीं आई, आएगी भी नहीं भाई अभी, क्योंकि बुक के लिए मैं आपको बता चुका हूँ 25 नवंबर तक आएगी, है ना। और ये बात मैं आपको कल की क्लास में, परसों की क्लास में, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में सब जगह बता चुका हूँ। एक बार आप एक काम और कर दो, आप अपना एड्रेस दे दो तो मैं आपके घर पे आके भी बता दूंगा। है भाई, रोज ये सेम चीजें नहीं पूछी जाती हैं, है ना। अब मैं एक दिन में आपको सारी बातें बताकर बहुत
होशियार या बहुत समझदार नहीं बना सकता। आपकी ऑलरेडी उम्र इतनी है, आपको समझदार बनना चाहिए। अगर आपको मैंने कल की क्लास में बता दिया, परसों की बता दिया, तो ये सवाल दोबारा पूछने का मतलब ही नहीं है। मेरी तबीयत खराब थी, मैं आपको जवाब दे चुका हूं, आप सुन ही नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे बताओ। इसीलिए कमेंट नहीं पढ़े जाते हैं लाइव क्लास में, समझ रहे हो आप, है ना। मेरी तबीयत खराब है, मैं पढ़ रही हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन पेपर कब होगा मैं बता चुका हूँ, पेपर जनवरी तक नहीं होना। फिर भी सुना ही नहीं वो, फिर भी दगा बिल कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं। वॉइस बंद है यानी क्या, सुनाई क्यों नहीं देता है बताओ आप। बन गया, बहुत अच्छी, है ना। तो देखो जिन लोगों ने टेबल बना लिया बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई डाउट पूछ रहे हैं ना, तो आप सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करें, आप सुने भी मैं बोल क्या रहा हूं। मैं जवाब दे चुका हूं, अभी आपका पेपर जनवरी में नहीं होना है, आपका पेपर फरवरी से पहले नहीं होगा, तो क्यों नहीं सुना, फिर कॉपी पेस्ट, मतलब पूरी लगन से कॉपी पेस्ट करने में लगे हैं। चलो, बन गई टेबल। तो एक बार मुझे बताएंगे कि क्या आपकी टेबल कुछ ऐसी दिखती है ना। कल आप लोग बहुत जल्दी जल्दी टेबल बना रहे थे, और क्योंकि मुझे आगे पीछे जाना पड़ रहा था तो बड़ी समस्या हो रही थी, है। तो आप बहुत तेज हो रहे थे कि गुरुजी तुम्हें बहुत देर लग रही है, हमने देखो फटाक सीना बना दी, मैंने तुमसे भी जल्दी बना दी, देख लो, है। बताओ, ठीक है, ये बन गई। अब आप मुझे बताएंगे कि इस सवाल का उत्तर क्या है। पहले का उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है बताओ। पहले सवाल का उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है। निम्नलिखित केंद्रों में से किसमें सबसे अधिक पंजीकरण थे बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा पंजीकरण थे, बताएंगे, बता दो जल्दी से। कौन सी ऐसी है जिसमें सबसे अधिक पंजीकरण है, कौन सा आंसर होगा, ए बी सी या डी, बताएं। तो कुछ कह रहे हैं 23, कुछ कह रहे हैं 29। भैया 23 29 मत बताओ, मुझे ये बताओ इनमें से ए बी सी डी में से क्या टिक करके आओगे पेपर में, ये जानना है मुझे आपसे। बिल्कुल। तो आप यहां पर देख पाएंगे कि जो ये टेबल हमने बनाई है, यहां पर आपको 19 में 6 बच्चे और 23 में 6 बच्चे दिख रहे हैं। तो डी जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही 6 6 बच्चे हैं, मतलब आपने टेबल सही बनाई है। अगला देखो, निम्नलिखित केंद्रों में से किसमें सबसे बड़ा रोल नंबर था बताओ। निम्नलिखित में से किसमें सबसे बड़ा रोल नंबर आपका था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स हैड द हाईएस्ट सीरियल नंबर, बताएंगे। बताएं, निम्नलिखित केंद्रों में से किसमें सबसे बड़ा रोल नंबर था। तो रोल नंबर सबसे बड़ा कौन सा होगा, 3422 631 मिल गया मुझे, तो मिल गया। अब आप बता दो, है ना, सबसे बड़ा रोल नंबर कौन से वाले में है। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी में है, और सबसे बड़ा रोल नंबर कौन सा है, 8904 है। इसका मतलब आप लोगों ने टेबल सही बनाई है और आप सीख चुके हैं। और देखो कितना समय लग रहा है सवाल करने में, कुछ भी नहीं, टेबल बनाने में 2 मिनट लगे और बाकी सवाल करने में 1 मिनट ही लगेगा। केंद्र 25 पर कितने अभ्यर्थी बैठे हैं बताओ। आपके अकॉर्डिंग केंद्र जो 25 है, जो सेंटर कोड 25 है, इस पर कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं बताएंगे। इसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो आप क्या कहेंगे, केंद्र 25 पर कितने बैठे हैं, 4 बैठे हैं जी। कितने बैठे हैं, 4। कौन कौन से, तो 0070, 0028, 1552 और 1858। कुल केंद्रों की संख्या कितनी थी बताओ। कुल कितने ऐसे हैं, कुल कितने एग्जाम सेंटर हैं, कुल कितने एग्जाम सेंटर हैं यहां पर बताएंगे। कुल कितने एग्जाम सेंटर हैं, क्या कहेंगे आप। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6। टोटल जो एग्जाम सेंटर है वो कितने हैं, 6 हैं। अगला सवाल, 4 बता रहे हैं, कैसे बता रहे हो भाई, 4 4 कौन से आंसर दे रहे थे आप लोग, अच्छा इसका दे रहे थे, इसका 6 है। 15 पे आ जाओ, 15 पे। निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम अभ्यर्थी हैं। तो आपको पता है 11 नंबर वाले में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत बताओ।
इन 5 में से कितने सही हुए, कितने गलत हुए, बताओ। कितने दोस्त ऐसे हैं जिनके 5 के 5 सही थे, कितने ऐसे हैं जिनके 4 3 सही थे। कहां पर अगर 4 या 3 सही हुए हैं तो कहां गलती करी है आपने, कहीं ना कहीं तो आपने लैग किया होगा, कहीं ना कहीं पर तो आपसे टेबल बनाने में मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि अगर टेबल सही बन गई तो फिर तो सवाल का उत्तर गलत आने का मतलब ही नहीं बनता हमारा। तो बताएंगे कितने दोस्त ऐसे हैं जिनका आंसर सही आया है। बहुत अच्छे। कल सुबह 11 बजे कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट, जरूर 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 जुड़ना है आप सभी को, ठीक है ना। नोट्स आप उसके मत बनाना चाहो तो बस एक काम कर लेना कि जो भी आपने कंप्यूटर के नोट्स बनाए हैं एक अलग से आपने अगर बनाए हैं तो, अगर नहीं बनाए तो आप लोगों की डिमांड थी किताब कब तक आएगी, किताब आ चुकी है आपको पता है। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो एक रफ कॉपी ले लेना, एक 10-20 रुपए की, 30 रुपए की, 40 की, और उस पर जो भी सवाल ऐसा मिले जो मैंने पढ़ाया नहीं हो उसे वन लाइनर के तौर पे उतार लेना। बाकी सब चीजें तो आपको प्रैक्टिस सेट में मिल ही जाएंगी, ठीक है। चलो अगला सवाल है आपके सामने। प्रत्येक रोल नंबर में बाईं ओर से पहले 2 अंक परीक्षा केंद्र का कोड, सेम वही सब चीजें हैं आपकी, ठीक है, बिल्कुल उसी से मिलती जुलती हुई क्या है चीजें हैं। तो पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में उम्मीदवारों की संख्या क्या है सबसे अधिक है, बताओ वो कौन सा केंद्र है। तो सबसे पहले इसकी टेबल बना लो, क्या बना लो, है ना, सबसे पहले इसकी एक टेबल बना लो, बताएंगे। और अगर अगर मान लो कोई बच्चा ये कहे कि सर मुझे तो टेबल बनानी ही नहीं है, मैंने शपथ खा ली है मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, तो मैं कैसे करूं, या उस बच्चे की भी गलती नहीं है। मान लो ये एक अकेला सवाल आ जाए और आए ना, तो एक अकेले के लिए तो पूरी टेबल बनाना सही नहीं है। तो फिर हम अब इसे डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, 3 से 4 सवाल मैं आपको टेबल बनाकर बता चुका हूं, एक सवाल को हम थोड़ा सा डायरेक्टली भी करके देख लेते हैं। कैसे, तो निम्नलिखित में से किस केंद्र में उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे पहले तो आपको सारे केंद्र चेक नहीं करने, आपको सिर्फ वही केंद्र चेक करने हैं कंपैरिजन में जिनके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना रहेगा। अब क्यों मैं इसमें सब पूरे पचड़े में उलझूं, मुझे तो आंसर इन्हीं 4 में से देना है। तो पहले मैं देख लेता हूं 10 वाले कितने बच्चे हैं। एक बच्चा 10 का, 2 बच्चा 10 का, 3 बच्चा 10 का, 4 बच्चा 10 का, यानी कि 10 वाले 4 बच्चे हैं। 9 वाले कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4, 4 बच्चे 9 वाले हैं। 1 वाले कितने बच्चे हैं, 1 वाले 1 2 3 3। एक बार 10 वाले और दोबारा देखो, एक ये गया 10 का, दूसरा ये गया 10 का, तीसरा ये गया 10 का, चौथा ये गया 10 का, ठीक है। 8 वाले कितने हैं आपके, 8 वाले, तो देखेंगे 8 वाला 1, 8 वाला 2, 8 वाला 3, 8 वाला 4, और 8 वाला 5, और 8 वाला 6। तो 8 वाले कितने हैं, 6 हैं। तो अब आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 8 वाला इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर हैज द एटलीस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बताएंगे। अच्छा थोड़ा हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है, कोई बात नहीं, आप कर जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अभी हम अगर हिंदी के अकॉर्डिंग इसका आंसर करें तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हमें टेबल नहीं बनानी पड़ी, हमने डायरेक्टली कर लिया। अगर आप सारे में सारे चेक करते तो समस्या आती, हमें तो उसी का आंसर देना है ना जो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो फिर हम क्यों ना डायरेक्टली ऐसे कर लें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी ऐसे करने में। अगला सवाल देखो, अगर ऐसे ही करना हो तो क्या करेंगे, सेंटर 11 पर कितने उम्मीदवार हैं, जो सेंटर नंबर 11 है उस पर कितने उम्मीदवार हैं। तो आप देखेंगे आप कहेंगे सेंटर जो 11 है इस पर तो एक ही उम्मीदवार है, कितना है, एक ही उम्मीदवार है, और आंसर हो गया हमारा 1। कितना हो गया हमारा आंसर, आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेंटर 11 पर कितने उम्मीदवार हैं हमारे, तो एक ही उम्मीदवार ऐसा है जो कि सेंटर 11 पर दिया गया है। कोई दिक्कत है ना। देखो बिना टेबल के भी जल्दी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है सवाल पर, डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। अगर 1 या 2 है तो टेबल बिल्कुल मत बनाओ, लेकिन अगर 5 है
तो टेबल बना लो। सवाल को पढ़कर हमें पता लग जाता है कि किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, किस में हम उलझेंगे, किस में हम नहीं उलझेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये डिसीजन आपको खुद लेना होगा। निम्नलिखित में से किस रोल नंबर के जोड़े का केंद्र समान है, यानी कि यहां पर आपको क्या दिया गया है, रोल नंबर दिए गए हैं, तो इनमें से कोई दो रोल नंबर ऐसे होंगे जो एक ही सेंटर कोड पर बैठे होंगे। ठीक है, तो बाय ऑप्शन करेंगे इस सवाल को। ये देखो 52 12 34 22 क्या एक ही एक सेंटर कोड पर है, तो 52 12 कहां दिया गया है, ये देखो पहले तो 52 12 09 पर बैठा है, कहां बैठा है 09 पे, और 34 22 क्या 09 पर 09 पर बैठा है, आप कहेंगे नहीं, तो ऑप्शन एक क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट हो गया तुरंत ही। ठीक है, दूसरा देखो 23 46 72 05, 23 46 72 05, 23 46 10 पर बैठा है, 72 05 कहां बैठा है बताओ, तो 72 05 भी कहां बैठा है, हमारा 10 पर बैठा है, यानी कि इन दोनों का जो एग्जाम सेंटर कोड है वो सेम है, तो उत्तर भी हो गया। हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पड़ी क्या हमें आगे बढ़ने की जरूरत, बताओ बताओ जल्दी से, क्या हमें आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी या हम इतने से ही कर लेंगे, कर लेंगे जी। फिर भी अगर मन को तसल्ली पहुंचानी हो, फिर भी अगर और देखना हो तो देखेंगे कि 13 31 13 21 13 22 देखते हैं। 13 22 7 पर दिया है, 13 22 कहां पर है, 7 पर। 13 21 कहां है ना, 13 21 कहां पर है आपका, लो जी 13 21 है ही नहीं। अब जब 13 21 नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 82 15 95 22, 82 15 95 22 बताओ कहां है, 82 15 95 22, 82 15 ये गया, 95 22 कहां दिया गया है, 95 22 कहीं दिया है बताओ, तो आप कहेंगे 95 22 नहीं दिया, इस ये दिया है जी 95 22, तो हम देखेंगे 01 08 अलग अलग हैं, तो ये भी एलिमिनेट। तो हालांकि हमें लास्ट के दो तो चेक ही नहीं करने थे, हमें लास्ट के दो तो चेक ही नहीं करने थे, क्यों नहीं करने थे, क्योंकि हमें तो आंसर बी में ही मिल चुका था। तो बिना टेबल बनाए हमने 3 सवाल कर दिए। चौथा सवाल देखो भैया क्या होगा, बिना टेबल बनाए बताएंगे आंसर क्या होगा, बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका क्या रहने वाला है, बताइएगा। बताएंगे। चलो, निम्नलिखित में से किस केंद्र में उम्मीदवारों की संख्या क्या है, सबसे कम है, तो बताओ। तो हमें अभी हम देख चुके हैं पहले ही कि 11 नंबर वाला जो था इस पर मात्र एक ही बच्चा था, तो इसलिए डी इसका उत्तर हो गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से किस केंद्र के जोड़े के समान रोल नंबर वाले उम्मीदवार हैं, बताओ। निम्नलिखित में से किस केंद्र के जोड़े में समान रोल नंबर वाले उम्मीदवार हैं, यानी कि दो ये एग्जाम सेंटर कोड दिए गए हैं, इनमें से कोई दो ऐसे एग्जाम सेंटर कोड हैं जहां पर सेम रोल नंबर के बच्चे बैठे हैं। कैसे, तो 06 और 09। तो देखो 09 में अगर मैं 09 को हाईलाइट कर लूं, देखो 09 का एक ये गया, 09 का एक ये गया, एक ये गया 09 और एक ये गया 09। ठीक है, अगर मैं 06 को हाईलाइट करूं तो एक ये गया 06, एक ये गया 06, एक ये गया 06, और भी है कहीं 06 बताओ, तो नहीं है। ठीक है, अब आप देखो कि 06 और 09 के कोई रोल नंबर मैच कर रहे हैं क्या, 0533 255 60 62 40 40 133 तो नहीं कर रहे। अब 6 और 10 से देख लो,
अब 6 और 10 वाले में देखो कोई ऐसे मैच कर रहे हैं क्या? 6 और 10, तो हम देखेंगे 10 वाले में 255, देखो यहां आपको मिल जाएगा 0255। 0255 रोल नंबर 10 वाले में भी है, और 0255 रोल नंबर ऐसा है जो 6 वाले में भी है ना, 10 में भी है और 6 में भी है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन बी हो गया। क्या हो गया? इसका मतलब इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो चुका है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। एक बार सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि जो भी हमने अभी 20 सवाल की प्रैक्टिस की, इनमें से आपका कितना स्कोर रहा? जो हमने अभी 20 सवाल किए, 2 दिन में हमने जो भी चीजें समझी थी, उनकी जब हमने प्रैक्टिस की, तो आपका इसमें से स्कोर कितना रहा, बताएंगे? इसके बाद मैं अगेन आपको याद दिला दूं कि कल से ये जो आपकी क्लास है क्लेरिकल वाली, ये सुबह 10 बजे होगी। ये कितने बजे होगी? तो ये सुबह 10 बजे होगी। और जो आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट है वो यूट्यूब पर होगा। कितने बजे आपका? 11 बजे से। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रख लेना है, और कल जुड़ना है सुबह 10 बजे इस क्लास में और 11 बजे प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। जिन बच्चों के 18 तक सवाल सही हैं बहुत बढ़िया हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक शानदार सेशन, एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।